बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 लास्ट वाली एक्सरसाइज का अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं और इसमें स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिखता है, इफ z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो आपने फाइंड क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 का आंसर जो है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल आना चाहिए, ये साबित करना है। और दूसरा पार्ट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल किसके होना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। मल्टीप्लाई वाला पहला पार्ट है वो प्लस के इक्वल हो, अलग-अलग दोनों का आर्गुमेंट, और जब z1 और z2 को डिवाइड करके आर्गुमेंट लें तो वो इक्वल किसके आना चाहिए, z1 का आर्गुमेंट अलहदा और z2 का आर्गुमेंट अलहदा और उन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन आए। ये दो चीजें हमने साबित करनी है। अब बेटा उसके लिए उसने ऊपर सिर्फ इतना लिखा है, इफ z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर, तो z1 जो है हमने उसको पोलर फॉर्म लिखी कम्प्लेक्स नंबर की, वो किसके इक्वल होता है, z1 r1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा 1, और z2 की जो वैल्यू है वो होती है r2, इसका फार्मूला जो है कम्प्लेक्स फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर जो z2 है इसका पोलर फॉर्म में वो है r2 इंटू कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा 2, यानी सेम फार्मूला है, z होगा तो इधर 1 1 खत्म कर देंगे और अगर 1 आएगा तो r के साथ 1, थीटा के साथ 1 1, 2 होगा तो r के साथ 2, थीटा के साथ 2 2, बाकी सेम है। अब इसको बेटा आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन में मजीद सिंपल फॉर्म में हमने लिख लिया, r1 ऐसे ही, और ये जो सारी वैल्यू है ना इसको हमने e की पावर अयोटा थीटा 1 रख लिया, और ये वाला जो है इसको r2 ऐसे ही, और इस सारे को फिर e की पावर अयोटा थीटा, यहाँ पे थीटा 1 था तो 1 रख लिया, यहाँ पे दोनों का 2 है तो अयोटा के साथ थीटा 2 लगा लिया। ये बेटा हमारे पास z1 की जगह ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और z2 की जगह ये वाली, तो इसको जो है सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, z1 की जो आपके पास बेटा जो पोलर फॉर्म है उसका ये फार्मूला है और z2 की पोलर फॉर्म का ये फार्मूला है। अब हमने इसको सिंपल करके बेटा ये जो आर्गुमेंट में e की पावर के साथ लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, ये वाला जिसमें हमने साबित क्या करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके इसका आर्गुमेंट लें और वो इक्वल आए z1 के आर्गुमेंट के और प्लस z2 के आर्गुमेंट अलग-अलग हो। तो सबसे पहले बेटा हम जो है फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z2 से, z1 मल्टीप्लाई z2 से होगा। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ये किसका साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का। अच्छा z1 की वैल्यू क्या है बेटा, हम ये वाली भी लिख सकते हैं और ये वाली भी लिख सकते हैं, ये जरा लंबी है वैल्यू और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में आर्गुमेंट के लिए ये वाली रख ली। जब भी आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसकी जगह z1 की जगह आया r1 इंटू e की पावर अयोटा और उसके साथ थीटा 1। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, नेक्स्ट जो है z2 की वैल्यू लिखी, वो हमारे पास ये डॉट यानी मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू r2 e की पावर अयोटा थीटा 2, ये z1 और z2 दोनों की वैल्यूज को हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों में ये देखें, अगर हम बेटा r1 और r2 को मल्टीप्लाई करें तो इस तरह दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, r1 मल्टीप्लाई r2, और ये जो e की पावर है, ई बेटा एक ही है और एक ही है, जब बेस सेम हो ना मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी पावर जो ई की है एक है अयोटा थीटा 1 और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, अयोटा थीटा 2, क्योंकि इन दोनों की बेस ई है तो ये एक ही ई लगाएंगे और इनकी पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा,
R1 R2 और ये जो है e की पावर, इन दोनों में ये जो है अयोटा थीटा 1 और प्लस अयोटा थीटा 2, इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अयोटा कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये वाला बेटा। अब इस साइड पे क्या था, Z1 और Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका आर्गुमेंट लेना है। तो आपने लिखा आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2। जब हमने ये बेटा लिखा, इस साइड पे जब आर्गुमेंट लेंगे ना, ये बात याद रखनी है आपने, दोनों क्वेश्चन के अंदर, दोनों पार्ट्स के अंदर, ये जो बेटा थीटा से पहले वाली जितनी वैल्यू है ना, ये खत्म हो जाएगी। जब हम इस साइड पे आर्गुमेंट लिखेंगे तो इस साइड पे थीटा से पहले जितनी वैल्यू है ये वाली सारी, ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो रह क्या जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये दूसरे पार्ट में भी आपने याद रखना है, जब आपने आर्गुमेंट लेना है तो ये e की पावर अयोटा तक सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ये देखें, यहां पे बेटा आपके पास जो है आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल, ये जो थीटा 1 होता है ना बेटा, बात याद रखनी है आपने, थीटा 1 जो होता है ना, मैं इधर लिख देता हूं साइड पे, ये हमेशा आर्गुमेंट ऑफ Z1 के इक्वल होता है। जहां पे Z1 लिखा हो वहां पे हम जो है आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिखा हो वहां पे हम थीटा 1 लिख सकते हैं, और जहां पे थीटा 1 लिखा हो वहां पे हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकते हैं, और जहां पे थीटा 2 लिखा हो वहां पे क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z2, और जहां पे आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो उसकी जगह हम थीटा 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा 1 की जगह आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 और ये प्लस ऐसे ही, और थीटा 2 की जगह क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो अब देखें फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो साबित नहीं हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल किसके आ गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 के। तो ये बेटा प्रूव हो गया है, तो आप नीचे लिख सकते हैं प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसका सेकंड वाला बेटा जो है वो पार्ट करेंगे, उसमें हमने साबित करना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 जो है वो इक्वल इसके आना चाहिए। तो इसमें बेटा हम पहले उसी तरह से Z1 को डिवाइड कर लेंगे Z2 पे, इक्वल Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z1 की वैल्यू है R1 e की पावर अयोटा, R1 e की पावर अयोटा थीटा 1। फिर उसके बाद इस वैल्यू को हमने क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड करना है, इस वैल्यू को अब हम डिवाइड कर देंगे Z2 पे। तो Z2 की वैल्यू है R2 e की पावर अयोटा और थीटा 2, ये है बेटा हमारे पास, ये R1 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Z1 ओवर Z2 जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा हमारे पास, R1 ओवर R2, इसको ऐसे लिख लिया। ये इधर फिर बेस दोनों की क्या है, सेम है, ई की ऊपर पावर है अयोटा थीटा 1 और नीचे क्या है अयोटा थीटा 2। तो हमने इन दोनों का एक ही लिखा, ऊपर वाली पावर अयोटा थीटा 1 है, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी, नीचे प्लस किया तो ऊपर जाके अयोटा थीटा 2 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी ई की दोनों पावर को सेम कर लिया, जैसे हम नीचे x की पावर ऊपर 3 है, नीचे x की पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 4, ये ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस। सेम इसी तरह ये भी दोनों e की पावर थी तो नीचे वाली ऊपर चली गई। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, R1 ओवर R2, और ये जो e की पावर 2 है, इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया। अब जो है हमारे पास इधर था Z1 ओवर Z2, अब हमने ये जो लेफ्ट साइड थी जिसमें Z1 ओवर Z2 था, इसका हमने क्या ले लिया, आर्गुमेंट ले लिया, इसके साथ आर्गुमेंट लिखा। तो मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था, जब हम आर्गुमेंट इस साइड पे लिखते हैं तो इस साइड पे ये जो e की पावर अयोटा से तक जितनी वैल्यू है, यानी थीटा से पहले वाली वैल्यू, वो सारी खत्म हो जाती हैं।
तो यहाँ पे फिर ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, सिंपल है। अब थीटा 1 किसके इक्वल था, जहां पे थीटा 1 होगा वहां पे आर्गुमेंट ऑफ z1 रख देंगे, जहां पे थीटा 2 होगा वहां पे आर्गुमेंट ऑफ z2 रख देंगे। तो थीटा 1 की जगह आ गया आर्गुमेंट ऑफ z1 और माइनस थीटा 2 की जगह आ गया आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ये भी बेटा क्या हो गया है, साबित हो गया है, प्रूव हो गया है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, इन दोनों में बेटा अगर आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।